होता है, 3-4 डेज ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं जी। हमने क्या क्या चीजें इसके अंदर देखनी है, व्हाट इज गूगल एड्स, व्हाट इज गूगल ट्रेंड्स, फाइंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, बेस्ट कीवर्ड्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट, ये सारी आउटलाइंस हैं, ये अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि गूगल एड्स को ओपन कर लेते हैं कि ये होता क्या है। हमने गूगल एड्स को सर्च किया और गूगल एड्स की सबसे फर्स्ट वेबसाइट हमारे पास शो हो गई। ठीक है, ये गूगल एड्स की वेबसाइट है। ये गूगल का खुद का प्लेटफॉर्म है, जिस तरह यूट्यूब है, google.com है, उसी तरह गूगल एड्स है। ये क्या काम करता है, ये हमारे साथ काम करता है जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट होती हैं। ठीक है, ये सर्च इंजन है जिसके ऊपर लोग आते हैं और काम करते हैं। ओके, ठीक है, तो हमने इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखना है। इसमें क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो आप लोगों ने इसकी वेबसाइट को ओपन करना है। ठीक है, तो अब एक बात माइंड में रखें जरा, आप लोगों ने कोई भी काम करना हो, कोई भी काम वट एवर, ठीक है, आप लोगों ने कोई भी काम करना हो तो उस काम के लिए हमारे दिल में एक थोड़ा सा डर होता है कि यार ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। हर इंसान के दिल में ये एक दफा नेगेटिव थॉट जरूर आती है। ठीक है, कुछ लोग हमेशा नेगेटिव थॉट को ही पकड़ के बैठे रहती हैं और कुछ लोग जो हैं वो फिर पॉजिटिव थॉट की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो हम इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम अपना डर जो है वो किस तरह दूर कर सकते हैं स्टार्ट में गूगल एड्स के साथ काम करके। ये डर हर बंदे के माइंड में होता है, यार मैं कॉस्मेटिक्स का काम करूं, मैं शूज का काम करूं, क्या चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें ऑलमोस्ट 90% तक एक सिग्नल जो है वो गूगल एड्स की तरफ से मिल जाएगा कि आप इस काम को कर लें, इस काम को ना करें। वो सिग्नल कैसे मिलेगा ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेन चीज है, सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज गूगल एड्स जो कि हमने चेक कर लिया, उसके बाद है व्हाट इज गूगल ट्रेंड्स, कि गूगल ट्रेंड्स जो है वो क्या है। गूगल ट्रेंड्स जो है बेसिकली हमें चीजों का ट्रेंड दिखाता है कि आपने ट्रेंड देखना है, किस चीज का ट्रेंड किस तरह का शो होता है। हम सबसे पहले जाएंगे गूगल ट्रेंड्स, लिखेंगे और ओपन कर लेंगे। हमारे पास सबसे फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी गूगल ट्रेंड्स की, हम इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमने हर चीज का ट्रेंड देखना है। गूगल के ऊपर जितना भी बंदा आ रहा होता है, कस्टमर आ रहा होता है, सर्चेज आ रही होती है, ये गूगल ट्रेंड्स क्या काम करता है कि उन सब चीजों का ट्रेंड देखना स्टार्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने शूज का ट्रेंड देखना है कि शूज का ट्रेंड कैसा है, क्या लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे ही ये ओपन करेंगे इसके बाद यहाँ पे ये कंट्री आ जाएगा कि आपने किस कंट्री में काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पाकिस्तान में काम करना है, तो यहाँ से हम पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेंगे। पास्ट डे का ट्रेंड नहीं देखना, हमने 7 डेज का देखना है कि 7 दिनों का ट्रेंड दिखाएं हमें किस तरह था, बाकी सब कुछ ठीक है। अब ये देखें, ये शूज का ट्रेंड है, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का ट्रेंड है कि लोग आते हैं सर्च करते हैं। ठीक है, तो जिसकी ये लाइन ज्यादा होंगी, अच्छी होंगी, हमने ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। हम हमारे माइंड में जाहिर है खाली शूज तो नहीं आएंगे, मैं शूज के साथ परफ्यूम्स का भी अगर काम करना चाहूं, फिर मैं दोनों में से देखूंगा किसके साथ काम करूंगा। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड्स के साथ काम होता है, परफ्यूम्स और परफ्यूम। ओके, अब परफ्यूम्स और परफ्यूम और शूज। ठीक है, अब ये तीन कीवर्ड्स हैं, जरा गौर से देखें कि ट्रेंड ब्लू वाला सबसे ज्यादा शूज का है, उसके बाद रेड वाला परफ्यूम्स, ES इसका कम है। फिर बात आती है परफ्यूम। ठीक है, खाली एस नहीं लिखा, लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं परफ्यूम को। ठीक है, लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं परफ्यूम को, तो परफ्यूम की सर्चेज ज्यादा हैं। ठीक है,
हमने अब इस परफ्यूम्स को बीच से रिमूव कर देती हैं। अब इन दो प्रोडक्ट्स का आपस में कंपैरिजन है, शूज और परफ्यूम का। ठीक है, हम दोनों पे ही काम कर सकती हैं, हम दोनों के ऊपर ही काम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हमारे माइंड में आ रहा है कि यार हम कॉस्मेटिक्स का भी काम करना चाहते हैं, वॉचेस का भी काम करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हम जरा एक ट्रेंड जो है इधर से चेक कर लेते हैं। वॉचेस, वॉच कि कौन सा जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, अब मैंने वॉचेस को रिमूव कर देता हूं, तो आप देखें कि वॉच का ट्रेंड कितना हाई है, पहले शूज का था। ठीक है, 1 मिनट का वेट है प्लीज। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे ट्रेंड चेक करते होते हैं। ठीक है, तो ये एक सबके ग्रीन सिग्नल है, मैं इनमें से तीनों के ऊपर काम करना चाहूँ कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर मुझे एक चीज को चूज करना है कि कौन सी प्रोडक्ट को मैं चूज करूं जिसका ट्रेंड बहुत जबरदस्त है, पास्ट 7 डेज का इतना अच्छा ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, तो मैं सिंपल वॉच की तरफ मूव करूंगा। लेकिन अगर मेरे रिसोर्सेज परफ्यूम की तरफ भी स्ट्रांग है, तो मैं परफ्यूम की तरफ भी मूव कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है फाइंडिंग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट इसी तरह से निकलती है जिसका ट्रेंड सबसे ज्यादा है, जैसे कि ये वॉच का ट्रेंड बहुत ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो हमें एक ग्रीन पर सिग्नल मिल जाता है कि गूगल के ऊपर लोग आते हैं, वॉच को सर्च करते हैं। आप काम कर सकते हैं इसके ऊपर, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि बेस्ट कीवर्ड्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट, कि कीवर्ड्स कौन से होते हैं जो लोग सर्च करते हैं। हम गूगल के ऊपर जाते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं तो उसको कीवर्ड बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल शूज की बात की है, तो हम टॉप के ऊपर देख लेते हैं कि शूज सेल, मैन शूज, स्टाइलो, स्टाइलो शूज, बाटा, ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अगर मैंने शूज बेचने हैं तो जब मैं ऐड को रन करूंगा गूगल के साथ, तो मैं इन कीवर्ड्स को, क्वेरीज को लिखूंगा अपने ऐड के अंदर, ताकि लोग आ ही इन कीवर्ड्स के ऊपर रहे हैं, ताकि फिर मेरा ऐड भी सबसे पहले उनको शो हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने शूज सेल लिखा अपने ऐड के अंदर और एड्स को रन कर दिया। कस्टमर, मैं अब समझे मैं कस्टमर हूँ, कस्टमर आया, शूज सेल लिखा, तो सबसे पहले उसको यहाँ पे हमारे वेबसाइट्स नजर आएंगी जैसे लोगों की आ रही हैं। वो ओपन करेगा, उसको जो उनसा शूज पसंद आएगा वो परचेज कर लेगा, दैट सिंपल। ठीक है, इसी तरह अगर मैं परफ्यूम्स की बात कर लूं, तो परफ्यूम्स में टॉप की इस टाइम जो कीवर्ड्स हैं, सब चीज जो हैं वो है परफ्यूम, प्राइस इन पाकिस्तान, जे परफ्यूम, मैन परफ्यूम, बेस्ट परफ्यूम्स। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं वॉच की, तो टॉप के ऊपर अगर हम जाएंगे देखें ऑनलाइन वॉच, वॉच मूवी, वॉच ऑनलाइन मूवी, वॉच मूवीज ऑनलाइन। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन ठीक है, तो हम यहाँ पे, आप कॉस्मेटिक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, ज्वेलरी के ऊपर काम करना चाहते हैं, कोई भी चीज, क्लॉथ्स हैं, कुछ भी प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह सर्च करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक कर दें। अगर आप नहीं सर्च करना चाहते इसको सिंपल आप रिमूव कर दें। ठीक है, ओके, तो अब हम मूव करते हैं आगे कि गूगल सर्च ऐड क्या होता है। गूगल का मतलब ये गूगल ओपन है। ठीक है, सर्च, अब हमने हमारे माइंड में कुछ भी आ रहा है हम उसको सर्च करें। फॉर एग्जांपल मैं शूज को सर्च करता हूँ। ठीक, शूज को, ये सर्च ऐड है कि गूगल हमें जो है हमारी लोकेशन के हिसाब से हमें एड्स यहाँ पे शो करेगा। अब किस जिस जिसने शूज का जो है टारगेट किया होगा कीवर्ड, उन सब के यहाँ पे एड्स शो हो जाते हैं इसी तरह से। ठीक है, ये देखिए, मैं आया, अगर मुझे कोई पसंद आ गया इनमें से शूज, तो मैं सिंपल ऑर्डर कर लूंगा। अगर नहीं आया तो ऑर्डर नहीं करूंगा। ये चीज है। ठीक है, इस तरह, ये देखिए।
तो सबसे फर्स्ट राइट जो होता है वो हमेशा गूगल के पास होता है। उसी तरह यूट्यूब एड्स की बात कर लें, हम डेली कितनी यूट्यूब यूज करते हैं, उसके ऊपर जो एड्स आते हैं वो सारे के सारे एड्स गूगल एड से लगाए जाते हैं। ये देखें वीडियो एड, ठीक है, इसी तरह के एड्स आते हैं ना स्किप एड वाले, सारे एड्स जितने मर्जी एड्स हैं वो हमें कहाँ से लगाई जाती हैं, यहां से गूगल एड से लगाए जाती हैं। क्लियर है ये चीज यहां तक? आप लोग कितने हजारों एड्स देखते हो, लाखों एड्स, वो सारे के सारे एड्स गूगल एड से लगाए जाते हैं। आपके अपने चैनल हैं, आपको फटाफट क्या होता है कि यार इसके सब्सक्राइबर्स पूरे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, व्यूज आ जाएं, तो आप लोग उसके लिए वॉच टाइम परचेज करते हो, कुछ भी परचेज नहीं करना। आप लोगों के अगर चैनल स्टक हो चुके हैं, पहले व्यूज अच्छे आते थे अब नहीं आते, सिंपल उसके ऊपर एड रन कर लें। ओके, आगे मूव करते हैं जी। गूगल डिस्प्ले एड्स। गूगल डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं? डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? तस्वीर किसी चीज की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये सर्च एड है, सर्च एड में तस्वीर नहीं होती, सिर्फ खाली आपको लिखा हुआ आता है कि ये वेबसाइट परचेज कर ले। डिस्प्ले में तस्वीर साथ होती है, शो हमें, डिस्प्ले में तस्वीर साथ शो होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने डिस्प्ले यूज करना है। तस्वीर के लिए अगर हमने एड्स लगानी, जब ये ऐड हम रन कर रहे होंगे तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम 15 इमेजेस अपलोड कर सके, ताकि उस इमेज के साथ जो जो लिखेंगे वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस चीज को। एंड में हमारे पास एक आखिरी ऐड आता है, गूगल कॉल एड्स। गूगल कॉल एड्स, ये किस तरह का ऐड होता है इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा, जूम, ओके, बस सेव इमेज, चले इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस है, आप चाहते हैं कि जी मैं सुबह शॉप ओपन करूं अपनी 12 बजे, 12 बजे के बाद मुझे मोबाइल के ऊपर कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएं। आप इंश्योरेंस करते हैं, आप गाड़ियों का काम करते हैं, आप सोलर का काम करते हैं, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप फूड का काम करते हैं, किसी रेस्टोरेंट के ओनर हैं, कुछ भी हैं, उसमें आप चाहते हैं कि हमें कॉल्स आए कस्टमर्स की, ठीक है, कि जो भी हमारा ऐड देखें। जाहिर है जिस चीज का भी आप ऐड लगा रहे होंगे कस्टमर देखकर ही उस आपके पास आएगा, और फिर आप उसको अपनी जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो कॉल के ऊपर सेल कर दें, सिंपल बेच दें, ठीक है। तो जब कस्टमर सर्च करेगा तो इस तरह से हमारा एड शो होता है, फोन बना हुआ आता है साथ, ठीक है। जो हम कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हैं अपना एड के बीच में, वो नंबर भी लिखा हुआ आता है। कस्टमर सीधा आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा और डायरेक्ट हमें कॉल आ जाएगी, ठीक, और हम फिर उसको अपनी सर्विसेज सेल कर देंगे, ठीक है। बाहर के मुल्क की बात करें तो प्लम्बिंग सर्विसेज बहुत ज्यादा यूज होती हैं, क्रेडिट कार्ड स्कोर के लिए बहुत यूज होती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, पैकिंग के लिए, मूवर्स के लिए, हर चीज के लिए यूज होती हैं कॉल एड्स। बहुत ही आउट क्लास किस्म की ये सर्विस है। आपका कोई फूड का बिजनेस है, आप क्या चाहते होंगे उसमें कोई मैसेज तो ना करे ना आपको। आप फॉर एग्जांपल केएफसी की तरह का कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपको कॉल आएगी कि सर ये पैक कर दें, आप पैक कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। सिंपल कॉल एड्स हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये चीज क्लियर है सबको? थोड़ा थोड़ा करके क्लियर होंगी चीजें, आई नो कि अभी स्टार्ट है तो मैं बहुत ज्यादा बर्डन नहीं दूंगा आप लोगों के ऊपर, ठीक है। स्लो स्लो करके चलें। अस्मा इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग 2 दफा सुन लीजिएगा, 3 दफा सुन लीजिएगा। एकदम नहीं होगा, कोई भी चीज हो ना, याद रखिए पहले दिन बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती, हमें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल मैं रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। पूरी कोशिश है कि 9 बजे तक आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिल जाए। आप सब लोगों ने 2 दफा रिकॉर्डिंग्स लाजमी देखनी है, ठीक है।
उसके बाद अपना जो जो काम है उसको कर लें। कल हमारी फिर क्लासेस होंगी, ठीक। कल हमारी 3 क्लासेस हैं। सबसे पहले हम शॉपिफाई की क्लास होगी, उसके बाद हमारी यूट्यूब की क्लास होगी, और उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास होगी। मेरा आप तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों को इंटरेस्ट है या नहीं, इसको 4 दिन के लिए साइड पे कर दें। आप लोग क्लास अटेंड करेंगे और क्लास से सीखेंगे। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी। जैसे कभी स्टूडेंट का मैसेज आया होता, सर मुझे कैनवा का काफी कुछ पता था लेकिन हुक्स का आइडिया नहीं था, वो मैंने आपसे सीखा। इसी तरह बहुत सारी चीजें आपको इंशाल्लाह ताला सीखने को मिलेगी। काम करें, दिल लगाकर काम करें। आप सब लोगों के अंदर एक आग जलनी चाहिए, वो कामयाबी की होनी चाहिए, ठीक है। जिस जिस जो जो स्टूडेंट सिंसियर होता है वो काम करता है। हमारे पास 180 बच्चे थे, आप देखें फोर्थ लेक्चर के अंदर 70 स्टूडेंट्स कट हो चुके हैं, ठीक है। अब जब कल क्लास होगी बहुत सारे कट होंगे। हम में से किसी को फर्क नहीं पड़ता, याद रख लें इस बात को, फर्क आपको पड़ेगा। जो नहीं आएगा, जो अपना टाइम वेस्ट करेगा, वो पहले भी करता आया, 1 साल 2 साल 5 साल, उसने आगे भी कर देनी है, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने उन लोगों जैसा नहीं बनना। क्लास को प्रॉपर टाइम के ऊपर अटेंड करें, क्लास में आए, काम करें, ठीक है। हम यहाँ पे अपनी क्लास को आज क्लोज करते हैं। सब लोग अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।